हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो 11th चैप्टर है कॉनिक सेक्शन उसकी एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे ताकि हम हर एक क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएँ। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये। पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पैराबोला क्या होता है। पैराबोला की डेफिनेशन है, पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट का सेट है। और वो पॉइंट की क्या खासियत है, कैसे पॉइंट है कि वो पॉइंट एक प्लेन में है और वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है वो। जैसे कैसे, जैसे हमें ये कोई भी फिक्स्ड लाइन हो गई, ठीक है, मान ले ये एल लाइन है, फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। यहाँ कोई भी पॉइंट होगा फिक्स, मान लेंगे एफ पॉइंट है फिक्स। तो इससे जो जो पॉइंट, इन दोनों से जो जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे वो ही पैराबोला होगा। देखो, जैसे अगर हम ये शेप बनाएं, ठीक है, तो ये होगा पैराबोला। ये जो हमने अभी शेप बनाई है ये पैराबोला है। इस पैराबोला की क्या खासियत है कि ये जो फिक्स पॉइंट है एफ, इससे मान लिया हम ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट मान लिया पी है, और यहाँ से अगर ड्रॉ करें ये डिस्टेंस, ये पॉइंट मान लिया एम है, तो क्या होगा, जो पी एफ डिस्टेंस है इज इक्वल टू पी एम डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये बात होती है पैराबोला की। क्योंकि फिक्स पॉइंट से, जैसे इस साइड हम ये ड्रॉ करें, इस साइड इस पॉइंट को मान ले P1, और यहाँ से ये फिक्स लाइन तक, और इस पॉइंट पैराबोला पर जो पॉइंट होगा इससे एक डिस्टेंस ड्रॉ करें, इसको मान ले M1। तो जो P1F एंड P1M1 ये डिस्टेंस इक्वल होंगी। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे वो इस पैराबोला पर लाई करेंगे। ठीक है, वो ही पैराबोला होगा। तो ये पैराबोला की डेफिनेशन हो गई। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला देखेंगे। अब इस पैराबोला के बारे में क्या क्या होगा वो और समझ लेते हैं कि एफ क्या होगा और जो ये लाइन को क्या बोलेंगे। ठीक है, देखो, पैराबोला जिस भी एक्सिस पर होगा उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। यानी पहले तो ये देखो, एफ को बोलेंगे फोकस। एफ क्या है, यानी जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है, फोकस है। ठीक है, और जो ये फिक्स्ड लाइन है इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट होगा फोकस एंड ये फिक्स्ड लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और ये फोकस से और इधर से जो लाइन पास होगी इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हो जाएगी एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब देखो, और ये जहाँ पर ये पैराबोला और ये एक्सिस मीट होंगे ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमें याद रखने की, फोकस ये होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये होगा, और वर्टेक्स जहाँ पर ये एक्सिस एंड पैराबोला मीट करेंगे वहाँ पर वर्टेक्स होगा, और ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब देखो, एक्सिस ऑफ पैराबोला डिफरेंट, एक्स एक्सिस भी हो सकता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, और वाई एक्सिस भी हो सकता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला देखते हैं। स्टैंडर्ड 4 टाइप के पैराबोला होंगे। देखो कैसे, हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, स्टैंडर्ड 4 टाइप के पैराबोला पढ़ेंगे जहाँ से क्या होगा, वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। तो ये देखो, ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है, तो वर्टेक्स यहाँ से पास होगा। तो वर्टेक्स क्या था, जहाँ एक्स एक्सिस और पैराबोला मीट होते हैं। तो इस एक्सिस के अलोंग जब पैराबोला होगा, मतलब जो एक्स एक्सिस, जब पैराबोला का एक्सिस होगा, तो देखो यहाँ से हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे। तो देखो, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है जहाँ एक्सिस एंड पैराबोला मीट हो रहे हैं वो ओरिजिन पर होगा। ठीक है, तो एक इस टाइप का पैराबोला हो सकता है। एंड और क्या हो सकता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक इस टाइप से पैराबोला हो सकता है अलोंग एक्स एक्सिस के सिमेट्री में है ये, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, लेकिन ओपन ये इस साइड है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला, ये सेकंड टाइप ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला क्या हो सकता है, एक वाई एक्सिस की सिमेट्री में हो सकता है,
इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पर ही होगा, देखो वर्टेक्स ओरिजिन पर ही है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक थर्ड टाइप का ये पैराबोला हो सकता है। एंड फोर्थ, वर्टेक्स ओरिजिन ही होगा इस टाइप से और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये 4 टाइप्स के पैराबोला होंगे, ठीक है। और इन 4 टाइप्स के पैराबोला की अलग अलग इक्वेशन होगी। वो इक्वेशन हम ड्राइव भी करेंगे कि वो इक्वेशन कैसे आई है, और उसको याद रखना भी बिल्कुल इजी है कि इस पैराबोला की क्या इक्वेशन होगी, इसकी क्या इक्वेशन होगी, ठीक है। तो वो हम अब डिटेल में समझेंगे। अब इनके डायरेक्ट्रिक्स अगर ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, यानी यहाँ मान लिया इसका कोई फिक्स पॉइंट है एफ, और उस का कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे फिक्स पॉइंट इसका एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए, और वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 0 होगी, 0 है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो यहाँ पर होगी, ठीक है। जिसकी डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि जो फिक्स फोकस होता है उससे डिस्टेंस और इस पैराबोला की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है, तभी तो ये पैराबोला है। तो ये डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल ही हो जाएगी, ठीक है। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो ये माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। वो हम डिटेल में समझ लेंगे। तो अब देखो हर एक पैराबोला की इक्वेशन देखते हैं एक बार। ये फर्स्ट केस लेके चलते हैं हम, इसकी इक्वेशन देखेंगे कैसे ड्राइव करेंगे, फिर बाकी 3 की तो उस हिसाब से इजीली हो जाएगी। देखो ये पैराबोला है, ठीक है। ये एफ है, फोकस है, जिसके कोऑर्डिनेट है ए एंड 0। ए एंड 0 कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस फोकस की कितनी है, ए, यानी ये डिस्टेंस ए है। तो जो फिक्स्ड लाइन होगी, जो डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारी, यहाँ पर मान लिया डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स, तो उसकी डिस्टेंस भी यही होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस ए होगी, ठीक है। तो क्योंकि क्यों होगी ये डिस्टेंस है, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट से लेके और पैराबोला की डिस्टेंस क्या होती है, पैराबोला की डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से एंड डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, तो ये डिस्टेंस ए ही होगी। अब देखो, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर इसकी हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछे तो क्या होगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो, इस पर क्या है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पर वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, वाई की चेंज हो रही है। एक्स की वैल्यू क्या है, इस पर फिक्स है, एक्स की वैल्यू फिक्स है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स की जो वैल्यू होगी फिक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी ये, ठीक है। अच्छा, इस टाइप से पैराबोला होता है ये हमारा, इस टाइप से पैराबोला, और यहाँ पर ये होती डायरेक्ट्रिक्स होती, तो इसकी इक्वेशन क्या होती, इसकी इक्वेशन देखो, एक्स की वैल्यू क्या होती, ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए हो जाता है, ठीक है। हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इजीली हमने निकाल दी, क्योंकि ये किसके वाई एक्सिस के पैरेलल है। जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं लाइंस, उनकी इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में भी निकालने सीखी थी, और हम इस कंसेप्ट को इजीली समझ भी सकते हैं कि ये इसकी डिस्टेंस एक्स से कितनी है, ए, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अब हम निकालेंगे इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे, जैसे देख लो, हम यहाँ कोई पॉइंट मान लेंगे पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, मतलब कोई भी पॉइंट है जिसकी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो पी से ये डिस्टेंस एंड जो फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है, ये डिस्टेंस, ये ड्रॉ करने में छोटी बड़ी दिख रही है, लेकिन पैराबोला की डेफिनेशन तो यही होती है ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं, तभी ये पैराबोला होगा। तो इस पॉइंट को अगर हम मान ले एम पॉइंट, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, पी एफ इज इक्वल टू पी एम होता है, ठीक है। अब देखो एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमें ये बताना है एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो ये इतनी डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स एंड वाई हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इतनी डिस्टेंस एक्स है, ये इतनी डिस्टेंस एक्स है, एंड देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स एंड वाई हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई कैसे हुए, यानी कि यहाँ से जो ये इतनी डिस्टेंस है ये एक्स है, और ये जो इतनी डिस्टेंस है ये वाई है, ठीक है। यानी ये इतनी डिस्टेंस वाई है, तभी इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, इस
ये डिस्टेंस भी y होगी, तो ये जो पॉइंट होगा इसका y कोऑर्डिनेट तो y होगा, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ क्या है -a, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a और y, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m के। ठीक है, तो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट भी हो गए, p के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया था x एंड y है, फोकस के कोऑर्डिनेट है a एंड 0। तो हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, कोई पॉइंट p है, ये कोई पॉइंट q है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला p q डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे ही तो निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस। तो हम इजीली ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो पी एफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी एफ कोऑर्डिनेट है a0 एंड x एंड y। ठीक है, तो हो जाएगी a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ y क्या है 0, 0 माइनस यहाँ y क्या है y का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, और जो पी एम डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, पी एम एक्स एंड वाई है और माइनस ए एंड वाई है, तो ये हो जाएगी एक्स माइनस, यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस ए है, एक्स माइनस माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आई, ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई का किसी भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, माइनस वाई का स्क्वायर लिखो या वाई का स्क्वायर लिखो, इक्वल बात रहेगी। ठीक है, यानी कि -2 के स्क्वायर को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर करने पर देखो कैसे लिखा, -2 के स्क्वायर को -1 का स्क्वायर, -2 को कैसे लिखें, -2 को -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसका क्या है स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर इसको 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस वाई के स्क्वायर को वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस ये पूरा का बाहर स्क्वायर है ना, x माइनस माइनस ए तो x प्लस ए का स्क्वायर, और y माइनस वाई 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, प्लस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी एफ इज इक्वल टू पी एम, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इन दोनों को जब हम इक्वल पुट करेंगे, पी एफ इज इक्वल टू पी एम, इन दोनों को जब हम इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, या दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगी, इसको अगर ए माइनस एक्स के स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी -2ax प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो जब हम ये केस लेके चले तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये एक फॉर्म है। अब हमारे पास 4 टाइप के पैराबोलाज थे। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या आई, इस फर्स्ट पैराबोला की इक्वेशन क्या आई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी टाइप से इस पैराबोला की हम इक्वेशन निकाल लेंगे, वो क्या आएगी, इस पैराबोला की जब हम इक्वेशन निकालेंगे वो आएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, और इसकी जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो इस पैराबोला की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसकी जब हम इक्वेशन निकालेंगे वो आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो आप समझ सकते हैं इनके चारों के बीच में रिलेशन कैसे है, इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि जब देखो ये एक्स एक्सिस की सिमेट्री पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन इस टाइप से आ रही है, और जब ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की साइड
सिमेट्री पैराबोला है तो देखो इसमें माइनस लग रहा है, यानी हम क्या कर सकते हैं, देखो हम इक्वेशन को देख के पैराबोला भी ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वेशन को देख के पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। आप पहले तो ध्यान से ये देखो कि इनकी इक्वेशन किस टाइप से और क्या रिलेशन है। रिलेशन इस टाइप से है क्योंकि यहाँ जो दे रखा है, यहाँ मान लिया एक्स है, उसी के सिमेट्री पैराबोला होगा, उसी के सिमेट्री पैराबोला होगा, यानी एक्स है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही पैराबोला होगा। देखो यहाँ एक्स है तो एक्स एक्सिस के, यहाँ भी एक्स है लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की सिमेट्री पैराबोला होगा। और इन इक्वेशंस में क्या है, यहाँ क्या है, देखो वाई है तो वाई एक्सिस की सिमेट्री में पैराबोला होगा। और यहाँ ये याद रखने की ट्रिक है, देखो यहाँ वाई है तो यहाँ और नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के सिमेट्री में पैराबोला होगा। ठीक है, तो हमें अगर इक्वेशन दे दे 4 तो हम पैराबोला इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये इस टाइप का पैराबोला दे दे तो हमें इनके हमें ड्रॉ करने के लिए बोले कि कौन सा पैराबोला होगा। हमने 4 स्टैंडर्ड टाइप के पैराबोला पढ़े हैं और हम ड्रॉ कर सकते हैं इन इक्वेशंस की हेल्प से इजीली। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट में यहाँ क्या है, यहाँ देखो y है, यानी कि y एक्सिस के सिमेट्री पैराबोला होगा। और क्या है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यहाँ वर्टेक्स ओरिजिन से पास होगा, ये हो जाएगा इजीली। देखो और यहाँ देखो x है, यानी x एक्सिस के सिमेट्री पैराबोला होगा लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इस साइड होती है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो y है यहाँ तो y एक्सिस के सिमेट्री होगा और क्या है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के सिमेट्री। और यहाँ देखो यहाँ क्या है, x लेकिन क्या है, पॉजिटिव, तो x एक्सिस के अलोंग की सिमेट्री में होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन। हमने इजीली ड्रॉ कर दिया इक्वेशन से। ठीक है, अब एक क्या है, लेटस रेक्टम क्या होगा वो हम देख लेते हैं। लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम डिस्टेंस होगी, कौन सी डिस्टेंस, जो एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ क्या है, ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्स एक्सिस है यहाँ। ठीक है, और यहाँ फोकस ये दे रखा है तो लेटस रेक्टम क्या होगी, फोकस के थ्रू जब हम एक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे फोकस के थ्रू, यानी फोकस के थ्रू और एक्सिस के, ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, जब हमने लाइन ड्रॉ करी और जिसके एंड पॉइंट्स किस पर होंगे, पैराबोला पर होंगे, तो जो ये लाइन होगी इसको मान लेंगे हम ए बी, ये लाइन क्या होगी, ए बी ही लेटस रेक्टम होगी। और जिस इसकी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, 4a के इक्वल होगी। कैसे होगी वो भी हम बता सकते हैं कैसे होगी। देखो हमें पता है ये पॉइंट, ये फोकस है यानी f पॉइंट है ये, तो हमें पता है कि फोकस से लेके कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस और कोई भी पॉइंट जो पैराबोला है उसकी डिस्टेंस और उस पॉइंट से लेके जो हमारी ये डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, ये हमें पता है। तो देखो ये कोई भी पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर C पॉइंट है। ठीक है, तो AF इज इक्वल टू AC होगा क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला फिक्स्ड पॉइंट से पैराबोला की डिस्टेंस और जो फिक्स पॉइंट से जो फिक्स्ड लाइन है उसकी डिस्टेंस इक्वल होती है। AF इज इक्वल टू AC होगा। अब देखो AC कितना होगा, AC ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट अगर A0 है तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, यहाँ ये 0 0 ओरिजिन है, ये डिस्टेंस A है। और हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कि फिक्स्ड पॉइंट से लेके और जो पैराबोला से तक और पैराबोला से लेके जो फिक्स्ड लाइन है ये डिस्टेंस इक्वल होती है। ठीक है, यानी ये अगर O है, ये पॉइंट अगर हम M मान लें तो FO इज इक्वल टू MO होगी। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस होंगी और FO कितनी है, ये A है और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस A होगी, तो ये A इज इक्वल टू A होंगी। अब देखो AC क्या है, AC ये डिस्टेंस FO प्लस MO ही तो है, FO प्लस MO यानी A प्लस A इज इक्वल टू 2A, यानी AC की डिस्टेंस कितनी आ गई, AC की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2A आ गई। AC की डिस्टेंस हमारे पास आ गई 2A और AC किसके इक्वल है, AC इक्वल है AF, तो AF की डिस्टेंस हमारे पास आ गई 2A। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई 2A, ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई 2A। अब देखो ये एक्सिस होता है, ये इसका फोकस है, तो जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी
ए बी डिस्टेंस वो क्या है, ए एफ प्लस एफ बी है, ठीक है, ए एफ प्लस एफ बी है। और पैराबोला हमें पता है एक्स एक्सिस की सिमेट्री में होता है, मतलब इस साइड भी उतना ही होता है, इस साइड भी उतना ही, तो क्या होगा, ए एफ इज इक्वल टू एफ बी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस ए एफ, और ए एफ हमारे पास क्या है, 2a, 2a प्लस 2a, ए बी की डिस्टेंस आ गई 4a, तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम की डिस्टेंस होती है 4a, ठीक है। और ये पैराबोला हमने कौन सा लिया था, क्या इक्वेशन होगी इस पैराबोला की, हम इक्वेशन भी बता सकते हैं। इसकी इक्वेशन होगी एक्स एक्सिस के सिमेट्री में है, यानी एक्स आएगा 4a इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। देखो एक ये एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हमें, एक्सिस और जो उसका एक्सिस होगा वो बताना है कि कौन से एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है। एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, जो पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या दी गई है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। इसको जब हम कंपेयर करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, यानी 4 हो गया। और यहाँ से क्या हो गया, जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ए की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू 2 ही तो हुई। ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ 4 की जगह 4 है, ये 2 है, एक्स की जगह एक्स है, यानी ए की जगह क्या है, 2 है। तो अब देखो, अब इस पैराबोला की हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, पैराबोला कैसा होगा, देखो एक्स है यानी एक्स एक्सिस के सिमेट्री में होगा, ठीक है, और पॉजिटिव यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा ये पैराबोला। अब इसकी ए की वैल्यू क्या आई, 2, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 0। फोकस के कोऑर्डिनेट a 0 ही तो होते हैं, यहाँ से a की वैल्यू आई है 2, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ से फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 0। अब हमें बताना है एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग है ये पैराबोला, तो इसका एक्सिस हो जाएगा पैराबोला का एक्स एक्सिस। एक्सिस कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस ही तो है, और जो ये होता है ये एक्सिस होता है पैराबोला, तो इसका एक्सिस हो जाएगा पैराबोला, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या पूछ रखा था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी। ये डिस्टेंस अगर ए है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए ही होगी, ठीक है। अब ये देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये कांस्टेंट है, ये मतलब कहीं से भी मेजर कर लो ये डिस्टेंस ए ही रहेगी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए ही रहेगी। और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि इस साइड एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू -2। अब लेटेस्ट रेक्टम बताना है हमें, लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 4a होती है, और a की वैल्यू क्या है 2 है, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फाइंड आउट करना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो हम इन इक्वेशन से हमें इजीली बता सकते हैं पैराबोला किस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x दे रखा, ठीक है। हम इसका डायग्राम इजीली डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ताकि हर एक चीज़ को हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। ये रफली ड्रॉ करेंगे डायग्राम हमारी समझ के लिए। हम देखो ऐसे एक्स, यहाँ एक्स दे तो एक्स एक्सिस की सिमेट्री में होगा और पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग होगा, ये इस टाइप का पैराबोला होगा। ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस। अब देखो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 और एक्स, 4 इंटू 3x लिख सकते हैं। तो अब हम करेंगे कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, सो
ए इज इक्वल टू क्या आया 3, ए इज इक्वल टू 3 आया, यानी कि जो यहाँ पर फोकस होगा उससे लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 3 आई, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए की वैल्यू जब 3 आई है तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 0, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट ए 0 होता है। ठीक है, सो हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ए 0 और ए की वैल्यू है 3, तो आ जाएगा 3 0। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बताना है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, नेक्स्ट हमें बताना है एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखो किसकी सिमेट्री में है पैराबोला, ये एक्सिस होता है ये, तो ये एक्स एक्सिस है, इज एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया एक्स एक्सिस। अब हमें क्या बताना है, और क्या बताना था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पर होगा एक फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जिसकी फोकस से लेके इस पैराबोला की डिस्टेंस और इस पैराबोला से लेकर इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल होती है, यानी ये डिस्टेंस अगर ए है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी ए ही होगी, ये डिस्टेंस ए, लेकिन ये क्या है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होगी, और यहाँ एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू -a, और a की वैल्यू क्या है -3, तो x इज इक्वल टू -3। ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब हमें बतानी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। x इज इक्वल टू -3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी 4a, और a की वैल्यू क्या है 3, 4 × 3 12, लेटस रेक्टम हो गया 12। ठीक है, तो हम इजीली कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा कि x² इज इक्वल टू 6y। अब क्या है देखो x² इज इक्वल टू 6y है या नहीं, हम रफली ड्रॉ करेंगे। y दे रखा तो यानी y एक्सिस की सिमेट्री में है, पॉजिटिव रहेगा, तो यानी पैराबोला ये होगा पैराबोला। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको 4 की फॉर्म में, हम कैसे बना सकते हैं इसको 4 की फॉर्म में, या हम करेंगे कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद x² इज इक्वल टू 4ay, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो यहाँ से देखो y है तो 4a की वैल्यू क्या आ गई, सो 4a इज इक्वल टू 6, और a की वैल्यू क्या आई 6/4 यानी 3/2। a की वैल्यू 3/2 है, यानी यहाँ पर जो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 एंड 3/2 यही होंगे, क्योंकि y एक्सिस पर जो x की वैल्यू 0 रहेगी, और ये तो हमारे पास a की वैल्यू आई है। a क्या डोनेट करता है कि ओरिजिन से लेके जो फोकस है उसकी डिस्टेंस a है। अब a की जो फोकस उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हम इस बेस पर डिसाइड करेंगे कि जो फोकस है x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर है। अब देखो ये फोकस है f, ये किस पर है y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट x की वैल्यू क्या होती है 0, और y की वैल्यू यानी a जो आई है ये डिस्टेंस a अगर 3/2 है, यानी ये y की वैल्यू क्या है 3/2, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 एंड 3/2। नाउ हम क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे 0a, और a की वैल्यू क्या है 0 3/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है, और यहाँ से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये देखो
ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस ये 3/2 ही आएगी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी, यानी y की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -3/2। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -a, और a की वैल्यू है कितनी, y इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हमें लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी है, लेटस रेक्टम वो हो जाएगी 4a, और a की वैल्यू है 3/2, 4 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 2 6, तो लेटस रेक्टम आ गया 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है y² इज इक्वल टू -8x, -8x, यानी x की सिमेट्री में ही होगा पैराबोला, x की सिमेट्री में ही होगा, लेकिन नेगेटिव है यानी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ऐसे ये पैराबोला होगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, y² इज इक्वल टू 4ax कंपेयर विद, लिख देंगे सेम, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपेयर विद, आप इजीली लिख सकते हैं, कंपेयर विद, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद y² इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, -4a इज इक्वल टू -8। ठीक है, क्योंकि ये माइनस दे रखा है तो हम इसकी जो माइनस में इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी y² इज इक्वल टू -4ax, उसी के साथ तो कंपेयर करेंगे। तो -4a क्या आया, -8, और a क्या आ गया, -8/-4 क्या आ गया, 2। तो a की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में फोकस है, यानी x की वैल्यू, ये डिस्टेंस a है, डिस्टेंस a है, लेंथ मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस a है, तो डिस्टेंस तो a है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसका, -a एंड 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। तो ये डिस्टेंस a, जो a की वैल्यू आई है, डिस्टेंस की वैल्यू आई है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएगा, -a 0, और यहाँ से आ जाएगा -2 0, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। और अब हमें बतानी है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस ही तो है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, पैराबोला विल बी एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया। अब हमें बतानी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर होगी डायरेक्ट्रिक्स, और ये लेंथ कितनी है, a है, यानी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू फिक्स रहेगी, कहीं से मेजर कर लो, यहाँ y की वैल्यू चेंज होती रहेंगी, लेकिन x की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या हो जाएगी, 4a, और a की वैल्यू क्या है, 2 है, 4 इंटू 2 8, तो ये आ गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, x² इज इक्वल टू -16y। ठीक है, x² इज इक्वल टू -16y, y एक्सिस के सिमेट्री में पैराबोला होगा और नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग होगा, यानी क्योंकि नेगेटिव दे रखा है तो पैराबोला इस टाइप से होगा। ठीक है, अब यहाँ से फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू तो 0 रहेगी और y की वैल्यू क्या होगी, -a। ठीक है, तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखो, और यहाँ से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, जो कि a डिस्टेंस रहेगी, तो ये आप यहाँ पर क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a, ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a हो जाएगी, यानी हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंपेयर विद x² इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, -4a इज इक्वल टू -16,
ए इज इक्वल टू -16/-4, माइनस से माइनस कैंसिल 4, तो ए की वैल्यू आ गई 4। और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या दे रखे हैं, a माइनस 0 माइनस ए, तो यहाँ से हो जाएगा फोकस का कोऑर्डिनेट 0 माइनस 4। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये हो गए। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए, और y इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 4, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई। और एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस किस एक्सिस के अलोंग है पैराबोला, y एक्सिस की सिमेट्री में है। और क्या बताना हमें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या हो जाएगी 4a, और a की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 16, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से हो जाए, कुछ भी नहीं है हमें, बस सिंपली ये पता लग गया ना कि किस सिमेट्री में पैराबोला है, मतलब पैराबोला किस टाइप का है, तो हम इजीली सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दे रखा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, x दे रखा है, x की एक्सिस की सिमेट्री में होगा और पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सो 4a क्या हो गया, 4a इज इक्वल टू 10, और a की वैल्यू क्या हो गई 10/4 यानी 5, 2 से अगर डिवाइड करें तो 5/2। ठीक है, तो यहाँ जो फोकस होगा, फोकस उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a0 कोऑर्डिनेट होंगे, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या आएगा a0, और a की वैल्यू क्या है 5/2, 0, ये आ गया। और एक्सिस कौन सा हो जाएगा, कौन से एक्सिस पर है, x एक्सिस पर, x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब देखो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, यहाँ से होगी डायरेक्ट्रिक्स, ये वैल्यू, ये डिस्टेंस कितनी है, a है डिस्टेंस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस यानी x की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ भी a ही रहेगी, यहाँ भी y की वेरी कर रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -a, यही तो लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस तो a है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, -a होगा। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -a, और a की वैल्यू क्या है -5/2, तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लेटस रेक्टम की लेंथ क्या हो जाएगी, लेटस रेक्टम 4a, और 4 इंटू a की वैल्यू है 5/2, 2 से 4 यानी 10, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। 6 में क्या दे रखा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, यानी y एक्सिस की सिमेट्री में होगा, और नेगेटिव यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ये होती है, तो इसकी सिमेट्री में पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोकस होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले तो x के कोऑर्डिनेट आते हैं, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 रहेगी, और यहाँ नेगेटिव x और y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y में यानी -a, 0 और -a फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद, इस पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, मतलब इसमें हम जिस टाइप की हमें इक्वेशन दी होगी उसी टाइप की इक्वेशन के साथ तो कंपेयर करेंगे। ऐसे दे रखा हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y दे रखा हो, तो हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा हो, तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू -6x दे रखा हो, तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, ऐसे ही तो कंपेयर करते हैं। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसके साथ, तो -4a कितना हुआ, -9। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हुई, -9/-4 यानी 9/4। ठीक है, a की वैल्यू जब 9/4 आ गई, तो
कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0 एंड माइनस ए है, 0 एंड माइनस ए है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 और -9/4। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताएंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से पास होगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ 9, जो ए की वैल्यू है 9/4 हो जाएगी, यानी जो वाई एक्सिस यानी वाई की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू 9/4। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हमें क्या बतानी है, एक्सिस बताना है, एक्सिस कौन सा है, तो कौन सी एक्सिस पर है ये, वाई एक्सिस की सिमेट्री है, पैराबोला वाई एक्सिस। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बतानी है, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी 4 है, यानी 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9/4, यानी कि 9, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गई 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से हो जाएगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द एक्सेस, मतलब 7 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन होंगे उनमें क्या करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी, इनमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी गई थी। ठीक है, और हमें बाकी की जो चीज़ जो हमें ये फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी थी, इसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। ठीक है, देखो इसमें फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, ये इस टाइप की चीज़ें हमें दे रखी है और हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। ठीक है, अपोजिट है ये क्वेश्चन जो पिछले हमने 6 क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनके। देखो 7th क्वेश्चन में क्या है, 7th क्वेश्चन क्या दिया गया है, फोकस दिया गया है 6 एंड 0 और डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, डायरेक्ट्रिक्स दी है यानी x इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिया है, फोकस दिया गया है, फोकस क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है, क्या होगा 6 0, यानी कि हम इसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, A0 के साथ, यानी x एक्सिस पर होगा ये फोकस, क्योंकि यहाँ पर देखो x की कोऑर्डिनेट में x की ही वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सो फोकस विल लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर फोकस लाइज करेगा। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएंगे यहाँ से, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव दे रखा है या नेगेटिव दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है यानी पैराबोला किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये वैल्यू दे रखी है फोकस की, कितनी दे रखी है 6 एंड 0 दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या और क्या दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है -6। तो डायरेक्ट्रिक्स का तो हमें इजीली पता ही है कि ये अगर 6 0 होगा तो ये x इज इक्वल टू -6 होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, या इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट -6 0 यही तो होगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट का। तो इस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस टाइप के पैराबोला में क्या इक्वेशन होती है, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, इस टाइप के इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax होती है। ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, a की वैल्यू क्या है 6 है, सो y² इज इक्वल टू 4 इंटू 6x, तो ये क्या हो गई 24। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई y इज इक्वल टू 24x। ठीक है, इस टाइप से हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में है, फोकस कितना दे रखा है, फोकस 0 -3, यानी y की वैल्यू दे रखी है 0 -3 और y की वैल्यू किस में, नेगेटिव में, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है। तो y की वैल्यू -3 तो यहाँ पर होगी, यानी यहाँ कुछ पॉइंट होगा, ये 0 -3। ठीक है, तो जो पैराबोला हमारा क्या होगा, इस टाइप से होगा,
पैराबोला। और डायरेक्ट्रिक्स या सिंपल है, अगर फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स तो यही होगी, y इज इक्वल टू 3, ये पैराबोला होगा। ठीक है, तो हम इजीली इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, इस पैराबोला की इक्वेशन y एक्सिस की सिमेट्री में है, यानी y तो होगी। ठीक है, y एक्सिस की सिमेट्री में है यानी y, और क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव होगी। और यहाँ लगा देंगे 4a और इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ y है तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ x होता है इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो हमें यहाँ से पता चला कि y एक्सिस की सिमेट्री में है तो y लिख दिया। ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस, तो इसकी पैराबोला की क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन। और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो जब हम इसको कंपेयर करेंगे a की वैल्यू क्या होगी, a की ये ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस a होती है, ये कोऑर्डिनेट नहीं लिखना हमें, a की वैल्यू -3 नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि a की वैल्यू तो ये डिस्टेंस होती है वो लिखते हैं हम। ये डिस्टेंस कितनी होगी, a इज इक्वल टू 3 होगा। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 इंटू 3y, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 -12y, ये होगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम x a की वैल्यू -3 लिख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 12y आएगी। लेकिन हमें पता है ये पैराबोला दिया गया, इसकी इक्वेशन माइनस में होगी, इस टाइप की होगी। मतलब इक्वेशन के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हम यहाँ से ऐसे पता लगा लेंगे कि इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, और a की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही ये स्टेप इसमें लिख देंगे। फोकस विल लाइज ऑन, इसमें एक्स एक्सिस में लाई कर रहा था, इसमें फोकस किस पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, फोकस विल लाइज ऑन वाई एक्सिस, सो एंड सो लिख के इस टाइप से हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। वर्टेक्स एंड फोकस दे रखा है, वर्टेक्स तो 0 0 ओरिजिन से पास होगा ही, वर्टेक्स क्या दे रखा है, 0 0 दे रखा है। ठीक है, अच्छा इन ऊपर वाले केस में क्या हो सकता था, हम वैसे तो इस एक्सरसाइज में 4 स्टैंडर्ड टाइप के पैराबोला ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में हो, इस टाइप का दे रखा हो कि फोकस इतना दे रखा है और ये इतने दे रखे, तो सिर्फ फोकस से हम नहीं बता सकते कि ये ओरिजिन से पास होगा। देखो इसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों दे रखी थी ना, तभी हम बता सकते थे कि ओरिजिन से ही पास हो रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर ये डिस्टेंस a है, ये y इज इक्वल टू 3 से हमें क्या पता लग रहा था कि डायरेक्ट्रिक्स किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और ये डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तो ये फोकस से पास होगा। ठीक है, तो लेकिन हमारे इस चैप्टर में क्या है, हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ पैराबोला है, इसलिए हम इसको ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, अब देखो वर्टेक्स 0 0 से है, एंड और क्या दे रखा है, फोकस किससे है, 0 3 से, फोकस 0 3 है क्या, 3 0, यानी x की वैल्यू दे रख, a की वैल्यू है 3। तो देखो ड्रॉ करेंगे, हम रफली ड्रॉ कर लेंगे। फोकस यानी यहाँ से पास हो रहा है पैराबोला, सॉरी वर्टेक्स ये है, यानी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 0 0। ठीक है, और फोकस 3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्टेंस है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फोकस के, 3 0। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है, ऑफ फोकस कितना है, a 0 होता तो ये क्या है 3 0, और एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है। अब देखो, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जब एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है यानी एक्स आएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये 4a आ जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ से इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 3x, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x, ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, 9th क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में है, वर्टेक्स दे रखा 0 0। 10th क्वेश्चन में वर्टेक्स कितना है 0 0, एंड फोकस क्या है -2 0। ठीक है, अब देखो वर्टेक्स 0 और x -2 0, यानी x की वैल्यू -2 है, यानी -2 0, ये कोऑर्डिनेट होगा -2 0। ठीक है, और क्या दे रखा है, वर्टेक्स ये दे रखा है 0 0। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस की सिमेट्री में है यानी x 4a,
एक्स एक्सिस की सिमेट्री में है तो एक्स 4a, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ये इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए ये कोऑर्डिनेट -2 नहीं होगा, ए की वैल्यू ये डिस्टेंस कितनी है, ए इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, सो हेयर ए इज इक्वल टू 2। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4a की जगह 2 पुट करेंगे x, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -8x। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 11। वर्टेक्स 0 0 दे रखा है, पासिंग थ्रू 2 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कोई भी पैराबोला दे रखा है, पैराबोला दे रखा है जिसका वर्टेक्स क्या दे रखा, एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, वो क्या पास ये पैराबोला है मान लिया, और इसका वर्टेक्स 0 0 है, और क्या दे रखा, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये भी हो सकता है एंड क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात क्या दे रखी कि जो पैराबोला है वो 2 3 से पास हो रहा है, यानी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है एंड वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। पैराबोला इन पॉइंट से पास हो सकता है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, लेकिन अगर हम पैराबोला इस टाइप का बना दें, इस टाइप का, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा यानी एक्स वाई, उस पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी -xy, इस टाइप से कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव होंगे -x -y। ठीक है, और ये अगर पैराबोला है, ये अगर पैराबोला है इस टाइप का, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होगी, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा तो x एंड y। तो अगर हमें पॉइंट दे रखा है कि उस पैराबोला पर कोई वो पैराबोला 2 3 से पास हो रहा है, तो यानी दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉइंट पॉजिटिव कहाँ पर होंगे, यहाँ हो सकते हैं कहीं भी इस पर, तो ये पैराबोला तो हो नहीं सकता, ये पैराबोला नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी यहाँ ये पैराबोला x एंड y से पास हो ही नहीं सकता, 2 एंड 3 से पास हो ही नहीं सकता। 2 एंड 3 दोनों पॉजिटिव, देखो कहीं पर भी वैल्यू नहीं आएंगी, दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव रहेंगी, y की पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों की नेगेटिव रहेंगी, तो वो पॉइंट इस टाइप का पैराबोला होगा, और वो पॉइंट यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैन बी एक्स, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो यानी x 4a वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो सकती है, और क्या हो सकती है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax हो सकती है, यानी अगर इस टाइप से पैराबोला हो तो। लेकिन बट, और क्या दे रखा है, बट क्या दे रखा है, पैराबोला पासिस थ्रू 2 3 से पास होगा, विच लाइज इन 2 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगी। ठीक है, यानी सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन किसके लिए थी, अगर इस टाइप से पैराबोला होता तो, लेकिन ये पैराबोला तो होगा नहीं, क्योंकि पैराबोला 2 3 से पास हो रहा है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये पैराबोला ले लेंगे तो 2 3 से पैराबोला कैसे पास होगा। ठीक है, -4ax। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो, पैराबोला पासिस थ्रू 2 3, so it will satisfy equation of
पैराबोला। अगर ये पैराबोला 2 3 से पास हो रहा है तो जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला उसको सेटिस्फाई करेगा ये 2 3। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम y की जगह 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x की जगह क्या पुट करें 2, तो यहाँ से क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 4 इंटू 2 8 a, तो a की वैल्यू क्या आई 9/8, a की वैल्यू आ गई 9/8। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax और a की वैल्यू क्या आई है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8x। ठीक है, यहाँ से 4 2 हो जाएगा तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9/2x। ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इस टाइप से हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, वर्टेक्स 0 0 दे रखा है एंड पास थ्रो 5 2। सेम 12 के जैसे ही है, वर्टेक्स 0 0 दे रखा है, पास थ्रो 5 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही पास होगा। ठीक है, और सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री दे रखी है किसी पैराबोला की, तो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री ये भी हो सकती है एंड सिमेट्री ये भी हो सकती है। बट क्या है, पैराबोला पास थ्रू 5 2 विच लाइज इन दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इससे पास होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से पैराबोला होगा, तो यानी ये पैराबोला होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सिंस वर्टेक्स इज 0 0 एंड सिमेट्री ऑफ parabola is about y axis। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैन बी, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैन बी, अगर y एक्सिस के अलोंग, अगर हमें इतनी बात अगर पता हो कि y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो सकती है, एक ये पैराबोला हो सकता है और एक ये पैराबोला हो सकता है। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो सकती है, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है यानी y 4a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये भी y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है यानी y 4a लेकिन नेगेटिव है माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये होगी, ये दो इक्वेशन होंगी, कैन बी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, बट पैराबोला पासिस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है 5 2 से, विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हमें ऐसा कोई पॉइंट दे देते कि जैसे 5 -2 दे देते, 5 -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता 5 -2, तो कौन सी इक्वेशन हो जाती पैराबोला की, ये इक्वेशन हो जाती। ठीक है, लेकिन हमें क्या दे रखा है कि 5 2 दे रखा है विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैराबोला पड़ेगा वो होगा, ये होगा, क्या होगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगी। ठीक है, नाउ इफ पैराबोला passes through 5 2, then this point जो 5 2 है will satisfy इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। सो x की जगह हम पुट करेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2, तो यहाँ से 25 इज इक्वल टू 8a और a की वैल्यू क्या आई 25/8। ठीक है, a की वैल्यू 25/8 आ गई, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 25/8y, 2 कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25/2y। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है 12th क्वेश्चन वो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।